अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। राजधानी लखनऊ के दारुसभा में आज राष्ट्रीय निषाद संघ की एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ललित कला अकादमी के चेयरमैन और राज्य मंत्री सीताराम निषाद ने शिरकत की है। सर, क्या कहना चाहेंगे निषाद समाज के और जो आरक्षण की मांग है उसके बारे में? आरक्षण की मांग हमारे समाज की वर्षों पहले से चल रही, लगभग 30 वर्ष हो गए और निरंतर समाज की ये मांग चल रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और दुर्भाग्य है कि करीब 70-75 साल हो गए सरकारें, भिन्न सरकारें आई, मगर किसी सरकार ने इस समाज को एक प्रकार से तवज्जो नहीं दिया और वह मांग निरंतर पेंडिंग ही रही और अभी तक पेंडिंग है। और अब ये की उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार मानी योगी जी की जो सरकार चल रही है एक गंभीरता के साथ विषय को ले रही है। हमारे लोग उसमें उनसे निरंतर मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में समाज को एक जो हमारी मांग है वो निश्चित पूरी होगी। जातियों के आरक्षण की मांग है और 18वीं जो सत्र है विधानसभा उसकी भी शुरुआत होती है, लेकिन सदन में किस तरह से इस मुद्दे को उठाया जाता है अभी तक इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि 17 का विषय तो मैं समझता नहीं, हमारे जो समाज का मुख्य है जो एक बहुत पहले आदेश हुए थे कि इसका मझुआर का इसका एक प्रकार से उसका जो है उसको खोल दिया जाए, तो उसी में अंदर सब समाहित है और मैं समझता हूँ उसको अच्छे ढंग से सरकार समझ ले तो उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दे, तो मैं समझता हूँ आरक्षण उसी में है। क्या लगता है पिछले 5 साल बीत चुके हैं, फिर से 5 साल की नई जिम्मेदारी मिली है, होगी मांगे पूरी या नहीं होंगी? इसी उम्मीद के साथ क्योंकि जो जैसा कि वर्तमान सरकार की भिन्न योजनाएं और भिन्न स्थानों पर हमारे समाज के लोगों को स्थान मिल रहा है और इससे लगता है कि समाज के प्रति ये सरकार पूरी तरह से एक प्रकार से चिंतनशील है और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है समाज का सम्मान, और समाज का सम्मान निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार दे रही है। शुरुआत कर दिया है, पिछले बार से ही किया है। जैसा कि एक स्वाभिमान एक विषय होता है कि जिस समाज का स्वाभिमान नहीं है वो समाज जो है, तो उस विषय को समाज के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही जो संस्कृत विभाग के द्वारा विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जाती थी, वो विशेष रूप से ललित कला अकादमी की मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने दिया और उसमें सबसे पहली मूर्ति है भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज, जो हमारे कह लीजिए राजा थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी मूर्ति गले मिलते हुए ऐसी एक 51 फीट की मूर्ति हमारी सरकार ने ये करा रही है और निरंतर लगभग मूर्ति बन गई है और वो निकट भविष्य में मूर्ति लगेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्वाभिमान, सबसे पहले समाज का स्वाभिमान, उसको जागृत हमारी सरकार ने किया है, कर रही है और आगे भी समाज के सम्मान के लिए एक अच्छे आरक्षण की व्यवस्था करेगी और समाज को और जो हमारी अगली पीढ़ी है उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो आगे बड़े पदों पर जाएं आरक्षण के सहारे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीताराम निषाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आरक्षण की जो मांग है और जो मौजूदा सरकार है उससे उम्मीदें जगी है कि उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं